ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार, श्री राम जी के वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का विशेष रूप से वर्णन, इस पे चर्चा मित्रों कर चुके हैं। और अपने पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपसे वशिष्ठ जी और ब्रह्मा जी के जन्म के बारे में जानकारी साझा कर चुके हैं और आज भाग 2 के माध्यम से उसी के आगे की कथा मित्रों इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो बिना देरी के आज का प्रसंग मित्रों हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग के समाप्त होने पर जब भूतल पर काल क्रम से पवित्र कर्मकांड का हास हो गया, तब उन महर्षियों ने कर्मकांड की स्थापना तथा मर्यादा की रक्षा के लिए पृथक पृथक देशों का विभाजन किया। ये मित्रों वशिष्ठ जी श्री राम जी से बता रहे हैं। और उन देशों पर भूपालों की स्थापना की। तदंतर उन्होंने भूतल पर धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उन कर्मों के उपयुक्त बहुत से स्मृत ग्रंथों तथा यज्ञ विधायक शास्त्रों का निर्माण किया। तत्पश्चात इस कालचक्र के चलते रहने पर जब उस क्रम विनाश हो गया तथा लोग प्रतिदिन भोजन मात्र परायण और खाद्य पदार्थों के उपार्जन में तत्पर हो गए, तब हम लोगों ने उनकी दीनता का विनाश करने तथा लोक में आत्म तत्व ज्ञान के लिए प्रचार के लिए बड़े बड़े ज्ञानोत्पादक शास्त्रों का उपदेश किया। यह अध्यात्म विद्या प्रथमतः राज समाज में उपदिष्ट हुई, तदंतर इसका प्रसार लोक में हुआ। इसी कारण इसे राज विद्या कहा गया। रघुनंदन, राज विद्या एवं राज गुहा नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख रहित हो परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री राम कालचक्र क्रमानुसार निर्मल कीर्ति वाले बहुसंख्यक राजाओं के स्वर्गवासी हो जाने पर इस समय तुम इस भूतल पर इन महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हो। शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा है। क्योंकि समस्त विवेकशील पुरुषों में जिसकी ख्याति है, उस श्रेष्ठ पुरुष का भी वैराग्य किसी निमित्त को लेकर होता है, इसलिए वह राजस कहलाता है। परंतु तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ यह वैराग्य अपूर्व है। यह किसी निमित्त की अपेक्षा न रखकर स्वतः अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है। अतः सात्विक है। जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य हो जाता है, वे ही महापुरुष तथा ज्ञानवान हैं और उन्हीं का अंतःकरण शुद्ध है। जो लोग ज्ञान द्वारा इस सृष्टि परंपरा का विचार करके वैराग्य को प्राप्त होते हैं,
वे ही उत्तम पुरुष हैं। श्री राम, जो लोग इस संसार की असरता एवं दुख रूपता को देखकर अपनी सांसारिक बुद्धि का परित्याग कर देते हैं, वे साकल से छूटे हुए गजराजों की भांति संसार बंधन से मुक्त होकर पर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यह जगत परंपरा विषम और अनंत है। इसमें बड़ा पड़ा हुआ महान जीव देहाध्यास से युक्त रहता है, अतएव ज्ञान के बिना उसे परम पद की प्राप्ति का मार्ग नहीं सूझता। परंतु रघुनंदन, जिसकी बुद्धि अगाध है, ऐसे विवेकशील पुरुष इस दुस्तर भव सागर को ज्ञान रूपी नौका द्वारा क्षण मात्र में ही पार कर जाते हैं। संसार सागर से उबारने वाले उस ज्ञान रूप उपाय को तुम अपनी बुद्धि से, जो नित्य विवेक वैराग्य आदि से समवंतित हैं, एकाग्र चित होकर श्रवण करो, क्योंकि इस निर्दोष ज्ञान युक्त के बिना अनंत विक्षेपों से परिपूर्ण ये सांसारिक दुख और भय चिरकाल तक हृदय को संतप्त करते रहते हैं। राघव, श्रेष्ठ पुरुषों में शीत उष्ण वात आदि द्वंद्व जनित दुखों को सहने करने की क्षमता ज्ञान के बल पर ही आती है। अन्यथा ज्ञान युक्त के अतिरिक्त वे किसी प्रकार सहा नहीं जा सकता। दुख की चिंताएं अज्ञानी मनुष्य को पद पद पर आ घेरती हैं और समयानुसार उसे उसी प्रकार संतप्त करती रहती हैं, जैसे अग्नि की लपटें तड़ को जलाकर भस्म कर डालती हैं। परंतु जिस प्रकार वर्षा के जल से अभिषिक्त हुए वन पर उन अग्नि ज्वालाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह जिसे जानने योग्य अध्यात्म शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिसने भली भांति ब्रह्म तत्व का साक्षात कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को मानसिक व्यथाएं संताप नहीं पहुंचा सकती। इस संसार रूपी मरुस्थल में बहने वाली वायु शारीरिक तथा मानसिक कष्ट रूपी अवतरणों से परिपूर्ण है। यह क्षुब्ध होकर भी तत्व ज्ञानी को वैसे ही पीड़ित नहीं कर सकती जैसे प्रचंड आंधी कल्प वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो श्रुति आदि का प्रमाण देने में कुशल और आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे। फिर जैसे केसर से रंगा हुआ वस्त्र उसके रंग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिससे प्रश्न किया गया है उस प्रमाण कुशल तथा विशुद्ध चित्त वाले उपदेष्टा के वचन को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। किंतु वाग्वेताओं में श्रेष्ठ राम जो तत्व का ज्ञाता नहीं है, अतएव जिसके वचन आग्रह हैं, ऐसे पुरुष से जो तत्व विषयक प्रश्न करता है, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं। इसी प्रकार जिससे पूछा गया है, उस प्रमाण कुशल तथा तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्र पूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से
उसकी अज्ञता तथा तत्व ज्ञाता का पहले निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो मूर्ख जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है वह अधम कहलाता है और उसे तत्व ज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। ज्ञानी को भी चाहिए कि पूर्वापर का विवेचन करके उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय ना हो ऐसे पुरुष को उसके प्रश्न पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। परंतु जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि पशु धर्म से संयुक्त हैं ऐसे अधम को तत्व का उपदेश न दें, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णीत पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है उस पुरुष को ज्ञानी जन इस महान लोक में महान मूर्ख बतलाते हैं। रघुनंदन, तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हो और मैं उपदेश देना चाहता हूँ, अतः हम दोनों यह समागम उचित ही है। शब्दार्थ के ज्ञाता राम। जन समाज में तुम महापुरुष माने जाते हो। तुम में राग का लेस मात्र भी नहीं है। तुम तत्व के ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हारे प्रति किया हुआ उपदेश तुम्हारे अंतर हृदय में चिपक जाता है। ठीक उसी तरह जैसे घोला हुआ रंग वस्त्र में लग जाता है, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उक्त पदार्थ के ग्रहण करने में निपुण और परमार्थ का विवेचन करने वाली है। वह परमार्थ विषय में उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य किरणें जल के भीतर घुस जाती हैं। इसलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं उसे तुम यह तत्व वस्तु है यो निश्चय करके यत्र पूर्वक अपने हृदय में पूर्णतया धारण कर लो। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।